हज़रत खातून जन्नत सलामुल्लाह ताला अलैहा आपके विसाल मुबारक का दिन है। उसकी मुनासबत से आज मैं चंद एक बातें आपकी बारगाह के अंदर बतौर हदिया मवद्दत व मोहब्बत पेश करूँगा। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, हज़रत सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह ताला अलैहा की ज़ात अक़दस वो अज़ीमुल मर्तबत हस्ती मुअज़्ज़म है जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी दुख्तर हसनैन करीमैन की मादर मौला मुर्तज़ा की ज़ौजा कायनात के अंदर जिनका सानी कोई ना बन सका, जिनकी ज़िंदगी के कई एक ऐसे पहलू हैं जिन पर बड़ी तफसील के साथ बयान किया जा सकता है। सय्यदातुन निसाइल आलमीन की विलादत बासादत नबुव्वत के पहले साल में हुई, जिस साल रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, उसी साल खातून जन्नत की विलादत बासादत हुई। यकीनन वो दौर हुजूर के लिए इंतहाई मुश्किलात का दौर था। कुफार मक्का जो सादिकुल अमीन हुजूर को कहकर पुकारते थे, पैगाम तौहीद और रिसालत सुनाने के बाद हुजूर के जानी दुश्मन बन गए। कदम कदम पर मसाइब व आलाम कुरैश ने खड़े कर दिए। उन हालात के अंदर खातून जन्नत की विलादत हुई। बचपन गुजरा, मसाइब देखे, जवानी आई, मसाइब देखे, जिंदगी के अंदर बेशुमार मुश्किलात सैयदा खातून जन्नत ने अपनी हयात अक़दस के अंदर देखी और उनको बर्दाश्त किया। हज़रात गिरामी, आपकी उम्र मुबारक अगर इस अंदाज के साथ देखी जाए तो बवक्ते विसाल 24 साल आपकी उम्र मुबारक बनती है। इन 24 सालों के अंदर आप अंदाजा लगाएं कि मक्की दौर मुश्किलात का दौर था। आपने अपनी आंखों से वो मंजर भी देखा जब इस कमसन मासूम बेटी के सामने रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जुल्म और सितम के पहाड़
तोड़े जा रहे थे। हुजूर नमाज की हालत में होते तो सजदे की हालत में हुजूर के पुष्ट मुबारक पर ऊंट की ओजरी लाकर रखी जाती। सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह ताला अलैहा, आप उस छोटी मासूम उम्र के अंदर अपने नन्हे नन्हे हाथों के साथ अपने बाबा के कंधों से ये बोझ उतारा करती थी। फिर वो मंजर कायनात ने देखा जब अल्लाह के रसूल ने मक्का छोड़ा, हिजरत की, और हिजरत से पहले शेब अबी तालिब के अंदर 3 साल का अरसा गुजरा। जब मुकम्मल तौर पर रसूलुल्लाह के साथ सोशल बाइकाट किया गया, जिस घाटी के अंदर मैसूर किए गए उसका नाम शेब अबी तालिब है, वहां पर खाने की कोई चीज तक ना पहुंचने दी जाती, और ये 3 साल तक सिलसिला जारी रहा। खातून जन्नत सलामुल्लाह ताला अलैहा ने शेब अबी तालिब के आलाम और मसाइब भी बर्दाश्त किए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बीबी पाक जब हुजूर ने हिजरत फरमाई, अकेले हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ आपने सफर बांधा। मौला अली कर्रमल्लाह वजुल करीम को अमानतें देकर कुफार की आप मदीना पाक तशरीफ लाए। सैयदा पाक आप अपनी बहन के साथ हजरत उम्मे कुलसूम के साथ मक्के के अंदर मौजूद थी। अब खुद अंदाजा लगाएं, 13 साल अगर उम्र मुबारक हो, बाप की जुदाई का सदमा बर्दाश्त करना पड़े, और मां का साया भी सर से उठ गया। नबुव्वत के 10वें साल जब हजरत खदीजतुल कुबरा का विसाल हो गया और हजरत अबू तालिब का विसाल हुआ, जिसको आमल हुज़न कहा जाता है, हुजूर पर पशमान थे, परेशान थे, और इधर हजरत ज़हरा बतूल सलामुल्लाह ताला अलैहा अपनी वालदा की जुदाई के अंदर रोती रहती। और सरकार जब घर तशरीफ लाते, कुफार के मुसाइब व आलाम बर्दाश्त करके बेटी को रोते हुए देखते। ये वो सदमे हैं, अगर एक एक इनको बयान किया जाए तो पत्थरों के कलेजे भी फट जाते हैं। ये सारे के सारे आलाम खातून जन्नत ने छोटी उम्र के अंदर बर्दाश्त किए। मौलाए कायनात मदीना शरीफ तशरीफ लाए, हिजरत करके हुजूर के पीछे, और उसके बाद हजरत सैयदा पाक कई माह तक अपने बाबा की जुदाई बर्दाश्त करती रही, मक्का पाक में रही। हजरात गिरामी, यही वजह है कि हुजूर की बाकी औलाद भी है, लेकिन बाकी औलाद में जो मर्तबा मकाम सैयदा पाक को हासिल है, वो किसी और का मर्तबा नहीं है। हुजूर की 4 बेटियां हैं, चारों बेटियां शान वाली हैं। हुजूर के 3 बेटे हैं जो छोटी उम्र में जिनका विसाल हुआ, तीनों शान वाले हैं। लेकिन ये सारी औलाद में जो बुलंद मर्तबा मिला, वो खातून जन्नत को इसलिए मिला
कि आपने बचपन से लेकर आखिरी सांसों तक जो रिसालत और नबुव्वत के लिए मसाइब बर्दाश्त किए, आपके हिस्से में आए। और फिर वो ऐसा दौर था जब उधर कुरान का नजूल हो रहा था और आयात भी नाजिल हो रही थी, नजूल कुरान भी हो रहा था। बीबी पाक भी रसूलुल्लाह के पास उन्हीं अय्याम के अंदर उनकी विलादत बासआदत हुई। कुरान की भी बरकत थी और जो रसूलुल्लाह तौहीद और रिसालत का पैगाम पहुंचा रहे थे, वो भी सारे के सारे जो इकट्ठे होकर मसाइब थे, वो आप अपने बाबा के साथ बर्दाश्त कर रही थी। यही वजह है कि हजरत खातून जन्नत का औलाद के अंदर भी कोई सानी नहीं है, हुजूर के घर के अंदर भी कोई सानी नहीं है। हजरत ग्रामी, हजरत बीबी पाक की अजमत पर कुर्बान जाऊं, दुनिया के अंदर कोई भी औरत है, उस औरत की 3 हैसियतें होती हैं। जब पैदा होती है तो बेटी होती है, शादी हो जाए तो बीवी होती है, औलाद हो जाए तो मां बन जाती है। आप इन तीनों हैसियतों को देखें। जब बेटी थी, उनको अगर आप एक बेटी की सूरत में देखें तो उस दौर के अंदर आपकी विलादत बासआदत हुई जब बेटियों की विलादत को अच्छा नहीं समझा जाता था। लोग बेटियों को जिंदा काट कर दरगोर कर दिया करते थे। आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर ऐलान फरमाया, हुजूर ने फरमाया मेरे आने के बाद किसी बेटी को कत्ल नहीं किया जाएगा, बेटी को अपने लिए आर नहीं समझा जाएगा। फरमाया बेटी अगर अल्लाह दे तो ये खानदान के लिए रहमत है, ये बाप के लिए रहमत है, ये मां के लिए रहमत है, जिस खानदान में आए उस खानदान के लिए रहमत है। और फरमाया जो बाप इसकी तरबियत करेगा वो जन्नत में मैं मोहम्मद के साथ जाएगा। ये सारे के सारे इनामात सुनाने के बाद हजरत ग्रामी ये बात खुलकर वाज़ी हो जाती है कि बेटी बाप के लिए रहमत है, बेटी खानदान के लिए रहमत है, बेटी घर के लिए रहमत है। लेकिन जरा आप इस अंदाज के साथ देखें, जब खातून जन्नत की विलादत होती है, आप किस बाप के लिए रहमत बनकर आई जो सारी कायनात के लिए खुद रहमतुल लिल आलमीन है। उस बाप के लिए रहमत, उस बाप के घर के अंदर रहमत जो कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन है। हज़रात ग्रामी, बेटी जब उसकी शादी हो जाती है तो फिर वो ज़ौजा बनती है। और अब अगर खातून जन्नत निकाह के बाद देखा जाए तो किसकी ज़ौजा बनी? जब ज़ौजा बनती है तो हदीस रसूल गवाह है कि वो अपने खावत के लिए आधा ईमान होती है। लेकिन मैं सदके जाऊं, निकाह किससे हुआ? ज़ौजा किनकी बनी? मौला मुर्तजा, मुश्किल कुशा, शेर खुदा, ये उनके लिए आधा ईमान है जो खुद कुल्ले ईमान है। बेटी की सूरत में रहमत है और उस हस्ती के लिए रहमत है जो खुद रहमतुल लिल आलमीन है। निकाह के बाद आधा ईमान उस हस्ती के लिए है जो खुद कुल्ले ईमान है। और जब औलाद होती है तो फिर मां बनती है। मैं सदके जाऊं, औलाद की जन्नत मां के कदमों के नीचे है। हुक्म दिया गया है कि तुम्हारी जन्नत अल जन्नत तहतल अक़दाम उम्महात, कि हर बेटा हो या बेटी हो, उसकी जो जन्नत है वो मां के कदमों के नीचे है। हुजूर ने मां का अदब, मां का मर्तबा, मां का मकाम सिखाया। मैं सदके जाऊं खातून जन्नत के बेटों पर, एक का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन है,
और इनकी जन्नत किस बीबी के कदमों में है? उसका नाम ज़हरा बतूल है। मैं कुर्बान जाऊं, लोगों, खातून जन्नत के कदमों के नीचे उनकी जन्नत है जो खुद जन्नत के जवानों के सरदार है, जिनको रसूलुल्लाह ने फरमाया था अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्नह। और हसन भी जन्नत का सरदार है, हुसैन भी जन्नत का सरदार है। जो खुद जन्नत के सरदार हैं उनकी जन्नत किसके कदमों के नीचे है? यही वजह है, अल्लामा इकबाल ने कहा था, उसने कहा दुनिया के अंदर इज्जत अजमत शान के एतबार से मरियम पाक का बड़ा मकाम है। सैयदा मरियम के नाम पर कुरान की सूरत आई है। ईसा पाक की वालिदा है, लेकिन फरमाया उनकी एक ही अजमत वाली निस्बत है, वो ये है कि वो ईसा की वालिदा है। मरियम अज यक निस्बत ईसा अजीज आज से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज। अल्लामा इकबाल कहता है मरियम एक वजह से शान वाली है कि वो ईसा की वालिदा है। फरमाते हैं कि अब से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज 3 निस्बतें ऐसी हैं जिनकी वजह से खातून जन्नत शान वाली है। हज़रात गिरामी वो निस्बतें क्या है? अल्लामा इकबाल ने बयान की है। कहता है पहली बात यह है कि वो बेटी है। किसकी बेटी है? नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन आइबाम अव्वलीन व आखिरी। फरमाया वो नूर चश्मा आंखों की ठंडक है। किसकी आंखों की ठंडक है? जो रहमतुल लिल आलमीन है। उनका बाप कौन है? बेटी किसकी है? फरमाया बेटी उसकी है जो सारे नबियों का ताजवर है, जो सारी कायनात का सुल्तान है, जो सारी कायनात का मालिक और मुख्तार है, जो अल्लाह का माबूद है, जो सुल्तान अंबिया है। फरमाया उसकी बेटी है मरियम अज यक निस्बत ईसा अजीज अज से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज। फरमाते हैं नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन इमाम अव्वलीन व आखिरी। फरमाया दूसरी निस्बत ये है कि वो ज़ौजा है। ज़ौजा किसकी है? अल्लामा इकबाल कहता है कि बालुए आ ताजदार हल्लता मुर्तजा मुश्किल कुशा शेर। फरमाया ज़ौजा उसकी है जो मुर्तजा है, जो मुश्किल कुशा है, जो शेर खुदा है, जो सैयदुल औलिया है। हज़रात गिरामी और तीसरी निस्बत क्या है? फरमाते हैं तीसरी निस्बत यह है कि मादरे आ मरकज़े पुरकारे इश्क, मादरे आ मरकज़े पुरकारे इश्क, मादरे आ काफिला सालारे इश्क। फरमाती है उनकी तीसरी निस्बत की है कि वो वालिदा है। किसकी वालिदा है? वो हसन की वालिदा है और वो हुसैन की वालिदा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, बुलंद आवाज से नारा लगाएं नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, ऊंची आवाज से नारा लगाएं नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, शान ज़हरा पाक जिंदाबाद। हज़रात गिरामी अल्लामा इकबाल ने ये 3 निस्बतें बयान की। लेकिन मैं एक बात कहूं, अल्लामा इकबाल ने ये 3 निस्बतें बयान की हैं और 4 शेर लिखे हैं। कितने शेर लिखे हैं? 4 शेर लिखे हैं। मरियम अज यक निस्बत ईसा अज़ीज़ और नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन बानुए ताजदार हल्लता और उसके बाद मादरे मरकज़े पुर। ये 4 शेर बनते हैं। 3 निस्बतें बयान की। अल्लामा इकबाल फन के एतबार से भी बड़ा अजीम था। लेकिन मैं सदके जाऊं बीबी पाक की निस्बतों को जो जब आले सुन्नत के इमाम मौलाना अहमद रजा बरेलवी ने बयान किया, आपने निस्बतें 5 बयान की माशाल्लाह माशाल्लाह। और शेर 1 लिखा। वाह वाह वाह। 1 शेर लिखा, 5 निस्बतें बयान की। वो क्या है? फरमाते हैं नूर बिनते नूर जोजे नूर उम्मे नूर 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 मुतलक की कनी अल्लाह दे लहला नूर का। फरमाते हैं खुद नूर, बेटी नूर की, ज़ौजा नूर की, बिनते नूर नूर, हसन भी नूर, हुसैन भी नूर, नूर मुतलक की कनी अल्लाह दे लहला नूर का। फरमाया 5 निस्बतें बयान कर गए आला हज़रत अजीब अल बरकत मौलाना अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह। और मैं सदके जाऊं लोगों, इकबाल ने 3 निस्बतें बयान की थी। इकबाल मचल उठा था 3 शेर लिखने के बाद और आगे जब उसने कलम उठाया तो कहने लगा रिश्ता ए आईने हक दीने पास फरमाने जनाबे मुस्तफा
वरना गर्दे तुर्बतश गर्देद में सजदा हा बरखा के ऊपर शेद में। फरमाने लगा, ओए लोगों इकबाल से सुनो, मैं ज़ारा पाक की जब निस्बतों और अजमतों का जायजा लेता हूं, कहता है मुझे तो ऐसे लगता है अगर मेरे पांव के अंदर शरीयत की जंजीर ना होती, मुझे रसूलुल्लाह के फरामीन का पास ना होता। वाह 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 वाह। तो कहता है वरना गर्दे तुर्बतश गर्देद में, लोग तो काबे का तवाफ करते हैं, मैं ज़हरा बतूल की कब्र का तवाफ करता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, शाने ज़ारा बतूल। वरना गर्दे तुर्बतश गर्देद में सजदा हा बरखा के ऊपर शेद में। वो कहते तमाम में ज़हरा की कब्र का करता, लोग काबे की तरफ मुंह करके सजदा करते हैं, मैं ज़हरा की कब्र पे सजदों की बरसात कर देता अगर मेरे पांव के अंदर शरीयत रसूल की जंजीर ना होती। वाह वाह वाह। ये शान खातून जन्नत की है। कौन है दुनिया के अंदर असलैन की वालदा के मर्तबा और मकाम को जो हासिल कर सके? कौन है जिसका तकाबुल खातून जन्नत के साथ किया जाए? कौन है जिसके मर्तबा और मकाम की तशबीह ज़हरा बतूल के साथ दी जाए? कायनात के अंदर मकाम भी बखरा है, इज्जत भी बखरी है, शान भी बखरा है, और रसूलुल्लाह के साथ कुर्ब भी बखरा है। हज़रात गिरामी, मैं सदके जाऊं ज़हरा बतूल सलामुल्लाह तआला अलैहा की अज़मत पर। अब सुने, रसूलुल्लाह फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया फातिमा बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। फातिमा मेरे, दिली नहीं जरा जोर से, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। फातिमा बिदअतुम मिन्नी, मैं मोहम्मद के जिगर का टुकड़ा फातिमा है। लोगों, आज लोग इल्म के लिहाज से अपने मुतालिया पर और अपने इल्म के जोर पर नई नई तहकीक करते हैं, और किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। मैंने कहा सारी बातें करते हो, लेकिन जरा इधर ध्यान करो तो सही, इस फरमान में डूबकर गोता लगाओ तो सही। ओए हुजूर के फरामीन पे गोता नहीं करने वालों, जरा मुस्तफा के इस फरमान पर गोता लगाओ जो हुजूर ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं मोहम्मद के जिगर का टुकड़ा मेरी बेटी फातिमा ज़हरा है। हज़रात गिरामी, अब जिगर का टुकड़ा है, जिगर के टुकड़े की समझ उसे आएगी जो हुजूर के नालैन मुबारक को देखेगा। हुजूर का इश्क, हुजूर की मोहब्बत, अल्लाह पाक आपको सलामत करे। अल्लाह हुजूर की गुलामी और मोहब्बत के अंदर मौत आए हमारी। आप उस मशरब के लोग हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन अक़दस, उसका जो नक्श होता है हम उससे प्यार करते हैं। रबीउल अव्वल आता है, सीनों पे सजाते हैं, अमामों पे लगाते हैं, अपने घरों के बाहर हम लाइटिंग करते हैं, हुजूर के नालैन पाक के नक्श बनाते हैं। ये क्या है? ये हुजूर की वो असली नालैन है जिसका आप इतना अदब कर रहे हैं? नहीं, ये उस नालैन की शबीह है, अक्स है, नक्शा है, और उसको दस्तार पे भी लगाया जाता है, उसको सीने पे भी सजाया जाता है। और ये जो नालैन है, अगर ये असली नालैन हो, दिली जोर से कहने सुभान अल्लाह, अगर ये असली नालैन हो तो फिर मकाम क्या है? वो आला हजरत के बरादर ने कहा था सर पे रखने को जो मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे हाँ ताजदार हम भी हैं। हुजूर के नालैन मुबारक अगर असली मिल जाए, उनका मर्तबा आप देखें। मिराज की रात 14 तबक की कायनात नीचे, सिदरा नीचे रह गया, हुजूर के नालैन हुजूर के साथ ऊपर गए। जिब्रील नीचे रह गया, नालैन हुजूर के साथ गए।
अल्लाह का अर्श नीचे रह गया, नालैन हुजूर के साथ में। ओ बाबा ये सरकार के नालैन है। मैं आपसे पूछता हूं जो हुजूर के नालैन है ये हुजूर का जिस्म है? बोलिए ना। ये हुजूर का खून है? ये हुजूर के जिस्म का हिस्सा है? नहीं। जो जिस्म का हिस्सा नहीं, ये नालैन तो उतार कर जुदा कर दिए जाते हैं और जुदा किए जा सकते हैं, लेकिन जो जिगर है, माशाल्लाह माशाल्लाह, कभी कोई जिगर भी उठाकर बाहर रखता है? जिगर, अगर बंदे का जिगर काम करना छोड़ दे तो मौत वाकई होती है, और जिगर के बगैर जिंदगी खत्म हो जाती है। जिगर एक लम्हे के लिए जुदा नहीं होता। वह नालैन पाक की निस्बत की ये शान है। मेरे आका ने फरमाया, लोगों मेरी ज़हरा बतूल को है, इसकी निस्बत मेरे लिबास के साथ नहीं है। फरमाया इसकी निस्बत सिर्फ शहर के साथ ही नहीं है, इसकी निस्बत का आलम ये है, फातिमा बिदा कर मिलनी, फातिमा में मोहम्मद के जिगर का टुकड़ा। फरमाया ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। हजरात गिरामी जरा कुरान पढ़िए, अल्लाह का कुरान में जो आयत तिलावत की है जरा पढ़िए। अल्लाह फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैते व युताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ने इरादा कर लिया है वो आले मोहम्मद हुजूर के घर वालों को पाक कर दे, सुथरा कर दे, इस तरह पाक कर दे जिस तरह पाक करने का हक है। हुजूर के सहाबा का अगर मैं नाम लेना शुरू कर दूं तो कितने सहाबा की फहरिस्त बन जाएगी। पूछा गया, ए नबी के साथियों, तुम्हारे सामने कुरान की आयतें नाज़िल हुई है, रसूलुल्लाह से तुमने पूछा है, ये बताओ ये जिस घर का जिक्र आ रहा है वो कौन घर है? उस घर के अंदर कौन कौन है जिनके लिए ये इनाम आया? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैते व युताहिरकुम तत्हीरा। सहाबा कहने लगे इसके अंदर 5 हस्तियां हैं, 5 हस्तियां हैं जिनके लिए रब फरमा रहा है, मैंने इरादा कर लिया है मैं इनको पाक कर दूं, मैं इरादा कर लिया है मैं इनको सुथरा कर दूं, इनसे हर रिजस को दूर रखूं, हर रिजस को इनसे दूर रखूं और इनको ऐसे पाक करूं जैसे पाक करने का हक है। कितने बंदों के लिए ये आयत आई? दिली नहीं, जरा बुलंद आवाज से। 5 बंदों, 5 हस्तियों के लिए ये आयत आई। अल्लाह फरमाता है मैंने इरादा कर लिया मैं सुथरा करूं, मैं तुम्हें हर रिजस से पाक रखूं। ये 5 हस्तियां हैं। उन 5 हस्तियों में पहली हस्ती कौन है? अल्लाह के महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं आपसे पूछता हूं ये 5 हस्तियों में हुजूर शामिल हैं या नहीं? बोलिए, शामिल हैं। तो सबसे पहले तो इस हुक्म के अंदर हुजूर आएंगे। अल्लाह ने फरमाया महबूब मैं हर रिजस, हर नजस, हर किस्म की पलीदी मैं तेरे करीब नहीं आने दूंगा। और हस्तियां 5 हैं, आयत 1 है। तो क्या मतलब? ये आयत का हुक्म 5 पर एक जैसा है। जिस तरह अल्लाह के रसूल पाक है, जिस तरह अल्लाह ने अपने मुस्तफा से रिजस को दूर रखा है, दूसरी हस्ती ज़हरा बतूल है। अब हुजूर के लिए क्या अलग हुक्म है और ज़हरा बतूल के लिए अलग हुक्म है? अगर अलग हुक्म होता तो एक आयत ना आती, उनके लिए दूसरी आयत आती, अली के लिए तीसरी आयत आती, हसन के लिए चौथी आयत आती, हुसैन के लिए 5वीं आयत आती। ना ना, वो बाबा आयत 1 है, हुक्म भी 1 है, हस्तियां 5 है, हुक्म 1 है। एक आयत के साथ अल्लाह 5 को ये खुशखबरी सुना रहा है कि मैंने रिजस को दूर रखा है, मैंने रिजस को दूर कर दिया है, मैंने निजासत को दूर कर दिया है, मैंने नापाकी को दूर कर दिया है, मैंने हर किस्म की अलैशों से पाक और सुथरा अलैशों को दूर रखा है। और बाबा मैं आपसे पूछता हूं, अल्लाह ने
ज़हरा को इसी तरह पाक किया है जिस तरह अपने मोहम्मद को पाक किया है। जिस तरह उनके करीब निजासत नहीं आ सकती, ज़हरा पाक के नजदीक भी निजासत नहीं आ सकती, मौला अली के करीब भी नहीं आ सकती, जनाब हसन के करीब भी नहीं आ सकती, जनाब हुसैन के करीब भी नहीं आ सकती। अब मैं आपसे पूछता हूं कि हुजूर पाक हैं और खातून जन्नत मौला अली, हसन पाक, हुसैन पाक किस तरह पाक हैं? जैसे हुजूर पाक हैं। भाई हुजूर ने फरमाया फातिमा बेदा का मिन्नी, मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे जिगर का हिस्सा है। और बड़े बड़े इमामों ने मुहद्दिसीन ने लिखा, वो कहते हैं कतातुल लामे, ज़हरा बतूल मुस्तफा के गोश्त का जुज हैं, जिस्म का जुज हैं। और जिस तरह हुजूर का सारा जिस्म पाक है, उनमें अगर उंगलियां अलहदा देखें तो उंगलियां भी पाक, नाखन देखें नाखन पाक, बाल देखें बाल पाक, लब देखें लब पाक, कदमैन को देखें कदमैन पाक, सीना है तो सीना पाक, शिकम है तो शिकम पाक, हुजूर की अबरू है तो अबरू पाक, आंखें हैं तो आंखें पाक, कान है तो कान पाक। ओए आला हजरत की आप पढ़कर शेर देख ले, मेरे आला हजरत मौलाना अहमद रजा बरेलवी ने हुजूर की एक एक आपके वजूद के एक एक जुज़ पर लाखों सलाम भेजे। तो मैं कहता हूं जब आंखों पर लाखों सलाम है, जब कानों पर लाखों सलाम है, जब हाथों पे लाखों सलाम है, तो हुजूर के जिगर पर लाखों सलाम नहीं है? और जुज़ है ज़हरा पाक मुस्तफा का, मुस्तफा के जिस्म का हिस्सा है। और जुज़ क्या होता है? कुरान उठाएं, 6666 आयतें हैं, इनमें एक आयत को अलहदा करें ना तो वो क्या बनेगा? कुरान का क्या बनेगा? बोलो, जुज़ होगा। अब कोई बंदा कहे कि मैं बाकी आयतों को मानता हूं, एक आयत में मुझे शक है, तो लोग क्या कहेंगे? इसको कुरान में शक है। एक आयत में शक, जानना, तस्लीम करना, मानना, पूरे कुरान में शक तस्लीम करना है। और एक आयत की अगर कोई बंदा तौहीन करता है तो पूरे कुरान की तौहीन करता है ना। मैं कहता हूं ज़हरा बतूल हुजूर का जुज़ हैं, जैसे हुजूर पाक है इस तरह ज़हरा पाक हैं, ये हुजूर के जिस्म मुबारक का हिस्सा है। ओ बाबा, अगर एक आयत में शक किया जाए तो पूरे कुरान में शक बनता है। अगर ज़हरा पाक के मुतल्लिक़ कोई बंदा ये अकीदा रखे कि मैं बाकी तो मानता हूं, लेकिन ज़हरा पाक से फला जगह पर खता हुई थी, फला मकाम पर खता हुई थी, लोगों हमने अपनी जिंदगी में ऐसी बातें सुननी थी, हमने वो अल्फाज भी अपने कानों से सुने हैं कि ज़हरा पाक रसूलुल्लाह की बेटी के लिए खता का लफ्ज एक बार नहीं बार बार बोला गया, बार बार बोला गया, हर बार बोला गया, मिंबर पर बोला गया। आज दुनिया को बताना चाहते हैं, किसी को अपने इल्म पर नाज होगा तो होगा, अपने अगर मुताले पे नाज होगा तो होगा, किसी के पास किताबें ज्यादा होगी तो होगी, लेकिन हम उस बंदे की तहकीक को अपने पांव के जूते की नोक पे रखते हैं जो ज़हरा बतूल सलामुल्लाह अलैहा को खता पर कहता है। शाने ज़हरा बतूल, शाने मखदूमा कायनात। ओ बाबा, किस बंदे की जुर्रत है जो हुजूर की बेटी के मुतल्लिक़ ये बात करे कि बीबी पाक खता पर थी, नबी की देख खता पर थी। और बाबा, कितना जिगरा लेकर आए हो, किधर से इतना हौसला लेकर आए हो? ये ज़हरा पाक हुए जिनकी गली से जिब्रील भी गुजरता है तो गर्दन झुका के गुजरता है, आंखें बंद करके गुजरता है। और बदबख्तों, बदतमीजों, बदनसीबों, हरमा नसीबों, तुम्हें यह भी हया नहीं आया, तुमने रसूलुल्लाह की बेटी पर अपने इल्म का इतलाक करके मश्क सितम बनाया है और बार बार कहते हो खता हुई, खता हुई। एक बार नहीं, 1000 बार ऐसी फिक्र पर लानत है, 1000 बार ऐसी फिक्र पर, जोर से बोल, ऐसी सोच पर जो रसूलुल्लाह की बेटी को खता पर कहे, उसकी सोच पर, उसकी फिक्र पर, उसके अल्फाज पर, उसके फतवा पर लानत है। सिर्फ फतवा पर लानत नहीं, फिक्र पर लानत नहीं, सोच पर लानत नहीं,
हम ऐसे बदनसीब के चेहरे पर भी लानत भेजते हैं। बेशक बेशक बेशक, लानत बेशक। खातून जन्नत के मुतल्लक बाबा ये बात कर गए हो, तो आम किसी बंदे के मुतल्लक कर सकते हो? मेरा बड़ा भी करीबी यहां पर बैठा हो, कोई भी हो, मुझे वो तब बताओ, मैं जुमे वाले दिन उसकी बेटी का नाम लेकर ये कहूं, इसकी बेटी बड़ी पारसा है, इसकी बेटी जो है वो तहज्जुद गुजार भी है, लेकिन उसके अंदर एक खता है, अल्लाह की कसम वजूद काट जाता है उस बात का जिसके सामने उसकी बेटी की खता का जिक्र किया जाए। और तुम्हारे पास सिर्फ खातून जन्नत ज़हरा बतूल ऐसी बीबी ठहरी थी, तुमने नबी की बेटी के मुतल्लिक ये कहा, शर्म करो। और अगर मैं ऐसा लफ्ज कह दूं किसी अपने करीबी की बेटी के मुतल्लिक, एक बाप नाराज नहीं होगा, पूरी मस्जिद से आवाज आएगी, मौलवी साहब जुमे वाले दिन मिंबर पे आपको उसकी बेटी का नाम तो नहीं लेना चाहिए था। उस कम से कम वो बेटियां तो साजी होती हैं, बेटियां तो सबकी साजी, उनकी इज्जतें भी साजी होती हैं, नाम तो नहीं लेना चाहिए था, ऐसा क्यों किया? ये गलती है। और बाबा अगर आपकी और मेरी बेटी का जिक्र आए तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। रसूलुल्लाह की बेटी के मुतल्लिक ऐसे अल्फाज बोलकर कौन बर्दाश्त कर सकता है? मैं कहता हूं उस बंदे का ईमान ही नहीं है जो हुजूर की बेटी के मुतल्लिक ऐसे अल्फाज अदा करता है और जो सुनकर बर्दाश्त कर लेता है। हाँ, रसूलुल्लाह की बेटी के मुतल्लिक ऐसे अल्फाज अदा करने वाले ऐसे खतीब पर जो आज भी अपनी फिक्र पर कह रहे, हम एक बार नहीं 1000 बार लानत देते हैं। बेशक बेशक, हाथ बुलंद करके कहो लानत है या नहीं? लानत। जोर से बोलो, हुजूर की बेटी की इज्जत के लिए हाथ उठाओ। लानत है, ऐसी सोच पर लानत है, ऐसी फिक्र पर लानत है। वो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कौन कौन ज़हरा बतूल बेइजाजत जिनके घर में और जिब्राइल आते नहीं, बेइजाजत जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कदर वाले जानते हैं और कदर शाने अहले बैत, लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। बोलो लानतुल्लाह अलैकुम, लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने, लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने, लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने। बीबी पाक वो हैं मोहब्बत वाले, तो जब जिक्र करते हैं सैयदा खातून जन्नत का, अल्लाह की कसम ये पता क़यामत वाले दिन लगेगा, नहीं देखा जाएगा इस मौलवी का जुब्बा है, इसकी दस्तार कितनी लंबी बाधा करता था, इस पीर के मुरीद कितने हैं। रोज़े माशर ऐलान होगा, ओ हुद्दू अबसारकुम नक्कसू रऊसकुम, आंखें बंद करो, गर्दनें झुकाओ, मोहम्मद की बेटी ज़हरा बतूल आ रही है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला। करम का मखजन सरकाह का मरकज, करम का मखजन सखा का मरकज, अता सरापा जनाब ज़हरा। करम का मखजन सखा का मरकज, अता सरापा जनाब ज़हरा। नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाब ज़हरा। जरा प्यार से कह लो, नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा। बुलंद आवाज से, नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा, नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा पाक फरमाती हैं, मैंने रसूलुल्लाह की बेटी को देखा, इनकी चाल भी रसूलुल्लाह जैसी, इनकी गुफ्तार भी रसूलुल्लाह जैसी, इनकी बातों का लहजा भी रसूलुल्लाह जैसा, इनकी तबीयत भी रसूलुल्लाह जैसी। नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाब ज़हरा।
वो एक बार प्यार से कह लो, नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा, नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाब ज़ारा। अल्लाह पाक इन मोहब्बतों को कबूल फरमाए। आखिर दावाना।